एक गरीब आदमी राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे 5,000 रुपये दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपए वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए, तब राजा उसके घर गया, लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहाँ जाता, बहाना बनाकर उसे भेज दिया जाता। एक दिन राजा फिर उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा फिर आगे पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की का जवाब था, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके जवाबों से खींच गया। वह गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर में बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रही है, इसलिए उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने शर्त रखी कि अगर आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ समझा दूंगी। राजा की हाँ कहने पर लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी चू रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे। वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भाई बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा और शरीर पर खरोंचे आएंगी। यह बिना झगड़ा के ही झगड़ा करना हुआ। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया और उत्सुकता से पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब बेटी? लड़की, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि वह अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो एक दाने के 2 भाग हो जाते हैं। यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें एक चावल निकालकर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर में बैठी देख रही थी। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी, यह लो अपनी चतुराई का इनाम। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर ही चुका हूँ।
अब तुम निश्चिंत होकर रहो और फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद दोस्तों।